पहले मॉनसून की बारिश की आफत और अब हिमाचल के किसान बागवानों के लिए अपने सेब की बिक्री की दूसरी बड़ी आफत सामने आ रही है। मसला यह है कि हिमाचल में सेब की बिक्री के लिए आड़त एसोसिएशन हिमाचल की हड़ताल पर चली गई है। सेब बिक्री को लेकर सरकार का फैसला है कि किलो के हिसाब से सेब बेचा जाएगा, लेकिन आड़ती इस बात से नाराज है कि सबकी बात सुनी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आड़त एसोसिएशन के कन्वीनर, पूर्व में हिमाचल आड़त एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे नाहर सिंह चौधरी हमारे साथ हैं। आप लोग हड़ताल पे आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि जो हमारे से पहले इन्होंने जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया था उसमें ये था कि किसान अपनी पेटी पर अपना वजन लिख के लाएगा और उस हिसाब से आप किलो के हिसाब से बेचेंगे। मेरा आज भी ये मानना है कि हमें उसमें भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं, हम सारी पेटियां नहीं तोल सकते। अब किसान उस पर वजन लिख के ला नहीं रहा, तो फिर व्यापारी की तो मजबूरी है ना, को सारे माल को तोल के देगा। उतनी जगह हमारे पास नहीं है, इसलिए मजबूर हुए इसके लिए कि या तो सरकार हमारी बात सुने, कोई बीच का रास्ता निकाले। सरकार बात नहीं सुन रही अभी तक, मतलब हमारे को नहीं बुलाया, एक तरफा हुआ। जब भी कभी मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ लोग ये चार्ज लगाते हैं कि आपने जो है वहाँ माना था। हमने बिल्कुल माना था, पर उस टाइम में ये था कि किसान उस पर अपना वजन लिख के लाएगा। जब वजन लिखेगा तो हमारे को फिर सारी पेटी तोलने की जरूरत नहीं थी। हम 2 पेटी 3 पेटी जिस पर हमारे को शक होता हम उसको तोल देते और व्यापारी को कहते कि इसका वजन ये माने की व्यवस्थाएं नहीं है, वो व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इसका नुकसान आपको लगता है किसको होगा? हाँ, इसका नुकसान किसान को होगा और हमारी हिमाचल की मंडियों को होगा। जो बड़ी मुश्किल से हिमाचल की मंडियां यहाँ मतलब स्टेब्लिश हुई और उनमें एक कारोबार हुआ, और बाहर के आड़तियों को मजबूर होकर जब उनको डायरेक्ट माल जाना बंद हो गया और उनको सड़कों पर आकर अपने लाइसेंस लेने पड़े, दोबारा वो हालत हो जाएगी कि मंडी फेल हो जाएंगी। जितने आपकी उसके लिए और मैं बता दूं, जितने भी व्यापारी नीचे से आए वो मंडी के अंदर लाइसेंस नहीं लिए, उन्होंने सड़कों पर लाइसेंस लिए। ये सरकार ने दिया तो हिमाचल की मंडियों को तो उसी दिन से नुकसान होना शुरू हो गया था जिस दिन से इनको सड़कों पर लाइसेंस दिए। किलो के लिए सेब बेचने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, पर उसका या तो हमारे को उतना स्पेस दे हम सारा माल तोल सके, नहीं तो अगर वो भी सिस्टम सरकार करती है कि उस पर लिख के मतलब किसान अपना वजन लाता है, जो हमारे को हर पेटी तोलने की जरूरत ना पड़े, तो हम उसको मतलब कुछ पेटी जिस पर डाउट होगा व्यापारी को, जिसने वो माल खरीदा, वो पेटी हम उसको तोल के दे देंगे। एक बड़ा सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो गया है, किसान बागवान के लिए संपर्क सड़कें टूट गई हैं, सड़कें नहीं हैं, बारिश ने पहले ही आफत कर रखी है। आप माल नहीं बेचेंगे, सीजन बिल्कुल सर पर है, तो किसान बागवान आखिर जाएगा कहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल किसान के हक में, हम खुद भी किसान हैं, हम सारे बागवान ही हैं जिनके बगीचे भी हैं, ऐसे ज़्यादातर आड़ती यहाँ है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस सीजन में किसान का कोई नुकसान हो, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार हमारा भी पक्ष सुन ले, और उसके बाद अगर हम गलत बोल रहे तो हमारी बात ना माने, अगर कुछ बात में हमारी सच्चाई है तो हमारी सुन के बीच का कोई रास्ता निकाले। हड़ताल आपकी कितनी लंबी चलेगी अगर सरकार नहीं? ये सिर्फ हमारी कल तक की हड़ताल है, वो भी मैं इसके लिए मतलब एक अपनी गलती मानता हूँ कि भाई वो, क्योंकि गुस्सा हर इज्जतदार आदमी को आता है जब ऑफिसर ने आके सीधा ही एक ऐसा जैसे हम कोई अफीम बेच रहे हो वहाँ, उस तरह का एकदम दौड़ का हा उल्ला, तो उस तरह का जब भी है हमारे साथ हुआ। अगर हमारे आड़ती ने कोई क्वेश्चन किसी ऑफिसर से कर दिया तो वो थाने तक पहुँच गया रिपोर्ट कराने। हिमाचल में सबसे पहले बात ये की जाती थी कि हिमाचल में किसानों की लूट होती है दिल्ली में या वो बड़ी मंडियां जो प्रदेश से बाहर थी। अब आड़त जो है वो हिमाचल में खुद हिमाचल के किसान चला रहे हैं, फिर भी लूट की बात आपको लगता है गलती कहां पर? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि हिमाचल की मंडियों में कोई किसी तरह की लूट हो रही है। लूट हिमाचल की मंडियों में नहीं हुई, बल्कि दिल्ली वालों को भी अपना रवैया माल बेचने का सुधारना पड़ा। जो दिल्ली में पहले वो लूट होती थी, वो उनको भी आज मतलब वहाँ यहाँ का जो किसान डायरेक्ट दिल्ली भी जा रहा है उसको भी कम से कम तमीज से बेचता है और हमारे ग्रोवर की इज्जत करता है। पहले तो अंदर उनके दफ्तरों में भी नहीं लोग जा पाते थे, मैंने खुद माल बेचा है, तो हम तो उनके दफ्तर के अंदर जहाँ बड़ा सेठ बैठता था वहाँ तक जा नहीं पाते। किसान बागवानों को पैसा नहीं मिलता, किसान बागवान लगातार ये आरोप लगाते कि हिमाचल। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कुछ कमियां सरकार की भी है कि वो उन्होंने जिस तरह से हमारे व्यापारियों को होल्ड, हमारे पास व्यापारी नहीं रहा, उधार का व्यापारी है, पैसा मर रहा है, और SIT भी हमारे केस को नहीं सुन रही। तो मेरी तो मांग ये है कि SIT हमारे केसों को भी सुने। जैसे किसान का पैसा दिलाने के लिए आड़ती को मजबूर किया जाता है, उसी तरह से हमारा उन व्यापारी से पैसा दे, सरकार भी सुने। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आड़त एसोसिएशन के वो प्रधान और आड़ती एसोसिएशन का एक पूरा कुनबा आज शिमला में पत्रकार सम्मेलन के लिए आया था, लेकिन किसानों की दिक्कत अभी भी वही है।
पहले मॉनसून ने सड़कें अवरुद्ध कर दी, अभी भी संपर्क सड़कें कहीं खुली नहीं है। सेब सीजन बिल्कुल सर पर है। ऐसे में हिमाचल के किसानों बागवानों का नुकसान होना ये बिल्कुल तय माना जा सकता है। सरकार के बीच में, बागवानी संगठनों के बीच में या आड़त एसोसिएशन का ये गतिरोध आखिरकार अंत में किसानों की ही बर्बादी लेकर सामने आएगा, ये तस्वीर दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।